हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्सरसाइज 3.10 हम देख रहे थे, जो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कवर कर चुके थे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट इजी था, जैसे मैं सेकंड कराता हूँ सेम वैसे ही आपको फर्स्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो आपको पता है भाई, हमारे पास जो रिजल्ट होता था सभी में आपको 10 नजर आ रहा है। तो 10x के लिए जो रिजल्ट होता था, 10 के लिए जो हमारा रिजल्ट था 10x इक्वल्स टू 10y। ठीक है, अब तक आपको याद हो गया होगा ये। तो x इक्वल्स टू क्या होता था भाई, n पाई प्लस y, और n इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता था। मतलब इक्वल टू के इधर भी 10 की टर्म होनी चाहिए और उधर भी 10 की टर्म होनी चाहिए, तब आप इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सभी 10 को एक कॉमन 10 में हम चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर हमें इस टर्म के साथ क्या नजर आ रहा है, √3 नजर आ रहा है, और उधर RHS में भी आपको क्या नजर आ रहा है, √3 नजर आ रहा है भाई। तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, √3 कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो RHS में आपको √3 पहले से ही दिख रहा होगा, और ये वाली टर्म हमारी उधर जाएगी, प्लस की थी यहाँ पर, उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ इधर लेके आने से, √3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 10(2x) प्लस क्या हो जाएगा भाई 10x इक्वल्स टू √3, दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ से क्या बचा हमारा भाई 10(2x) और 10x बचा है। क्लियर है, ये बचा है हमारे पास। देखिए आप थोड़ा ध्यान से अगर आप समझे और आपको फॉर्मूला याद हो 10a प्लस b का, ठीक है ना, तो 10a प्लस b का जो रिजल्ट होता था हमारा, वो क्या होता था भाई, वो आपका होता था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस टर्म को मैं इधर इसके अपोन में ले आऊं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो एक सिंगल टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टर्म जो है आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो इसके अपोन में लिख देंगे। यहाँ पर था हमारे पास 10(2x) और प्लस 10x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड, तो 1 माइनस 10(2x) और क्या हो जाएगा भाई 10x। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा, √3। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सेम रिजल्ट ये वाला बना है आपका, देखिए बना है ना सेम। तो इसको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखूंगा मैं इसको, 10a की बजाय आपके पास कितना है 2x, प्लस b की बजाय क्या है भाई x। ठीक है ना, a की बजाय है 2x और b की बजाय क्या था x, तो a की जगह मैंने 2x और b की जगह मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया है। ठीक है, इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा है, √3। तो देखिए 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या बचा भाई √3। अब आप देख सकते हैं कि इधर 10 की टर्म है, तो इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए कि 10 की वैल्यू कब होती है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सोचे तो आपको याद आएगा कि 10 की वैल्यू जो है √3 कब होती है, 60 पर होती है, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, π/3। ठीक है, तो 10 3x आपका सेम लिखा हुआ है, √3 जो 10 की वैल्यू होती है वो 60 पर होती है, और 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3, तो मैंने ये लिख दिया है। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट बन गया ना हमारा, तो इससे मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर x था इसलिए x लिखा है। हमारे क्वेश्चन में कितना है 3x, तो हम 3x लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई n पाई प्लस y की बजाय हमारे पास कितना है π/3, तो π/3। ठीक है, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज देते हैं, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 3n/3 हो जाएगा भाई। ये डिवाइड होगा इससे भी और इससे भी, तो इससे डिवाइड होगा तो अपॉन में इसके साथ 3 आएगा, 3 ऑलरेडी था, तो 3 जा क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम डिफाइन भी करेंगे कि n इज बिलोंग्स टू z, मतलब n जो है वो आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो कोई भेद नहीं था, क्वेश्चन की हेल्प से हमने सोल्यूशन किया। इसके अंदर हमें √3 नजर आ रहा था, हमने दोनों को एक तरफ किया ताकि √3 क्या हो जाए, कॉमन, और √3 कॉमन होते ही हमें फॉर्मूला नजर आ गया 10a प्लस b का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हमने लिए हैं। ठीक है ना, तो आप कंसेप्ट समझे, बाकी के पार्ट आप खुद से कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है भाई 3 10² x इक्वल्स टू कितना है 1। अब देखिए आपको पता है भाई 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 का ही रिजल्ट बनना है। 10 का कौन सा रिजल्ट बनना है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, 10x इक्वल्स टू 10y।
अगर ये होता है तो आपका x जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा n पाई प्लस y के, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 10 को फ्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। आपको पता है भाई स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस के साइन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो क्या लिखेंगे, रूट 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो एक बार आप प्लस का 1/√3 लें इसके साथ, तो 10x इक्वल्स टू मैंने प्लस का 1/√3 ले लिया है, और दूसरी बार क्या लें आप, माइनस का √3, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया भाई, माइनस का 1/√3 ले लिया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, तो आप सोचिए 10 की ये वैल्यू कब होती है, तो आपको याद आएगा भाई 10 की ये वैल्यू तो 30 पर होती है, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। अब इसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा n पाई प्लस y की बजाय क्या है यहाँ पर π/6, तो π/6, क्लियर है। अब चलते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले आप ये वैल्यू देखिए ये कब होती है, तो ये तो आपकी 30 पर होती है, अभी चेक किया था हमने, ठीक है ना। तो मैंने माइनस यहाँ पर सेम लिख दिया है। अब थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि भाई tan माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। यानी कि नेगेटिव साइन अगर आगे हो तो वो कहां चला जाता है, एंगल के साथ अंदर चला जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं tan x इक्वल्स टू tan माइनस π/6, ठीक है। अब मैं ये प्रॉपर्टी इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास भाई n पाई प्लस y की बजाय क्या है यहाँ पर माइनस का π/6 है, ठीक है, विद साइन लें आप। तो क्या होगा फाइनल यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। तो एक आंसर ये आया है, एक ही आया है। आप चाहो तो इनको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन एक साथ लिखना चाहते हो तो एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखिए n पाई तो दोनों में है, तो n पाई इसमें प्लस π/6 है और उसमें क्या है माइनस π/6, तो इसी के साथ प्लस और माइनस का साइन लगा दें आप, क्योंकि ये तो दोनों में सेम है। इसमें प्लस π/6 था, इसमें माइनस π/6, तो इसमें हमने दोनों साइन लगा दिए, ठीक है ना। तो इन दोनों आंसर को एक में मिक्स करके लिख दिया मैंने, और यहाँ पर बोल दूंगा n इज बिलोंग्स टू z, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इजी सा था, इजी तो सारे ही है, कंसेप्ट क्लियर करना है बस आपको। देखिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, मतलब एक tan है तो दूसरा क्या है, कोट। तो भाई डबल है तो हमें एक सिंगल में इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए कोट में तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला केवल साइन, कोस और tan में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोट को ही बदलना पड़ेगा, और कोट को किस में बदलना पड़ेगा भाई, tan में, ठीक है। तो आपको ये बात देख लेनी है, मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आपको चेंज करना है, केवल आपको साइन, कोस या tan में रिजल्ट चेंज करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे यहाँ पर मेरे पास tan है, तो मुझे इसको भी tan में ही बदलना है। अब आपको पता है जो कोट होता है वो क्या होता है, 1/10 होता है। कोट क्या होता है, 1/10, तो मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ, और कोट का यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपके पास tan स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना है भाई 2। इसका आप ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x, इसके साथ सोल्व करेंगे tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा 1, प्लस इसके साथ सोल्व करेंगे तो tan स्क्वायर 2 पावर इसकी थी एलसीएम में, और 2 यहाँ पर थी, 4 हो जाएगी ना, और इक्वल्स टू कितना है भाई 2, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10⁴x इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर x, क्या लिख दूंगा भाई 2 tan स्क्वायर x। अब देखिए tan की टर्म काफी जगह आ रही है, इसको हमें एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है कैसे भी करके। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस 10⁴ था मेरे पास, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, और इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। ये प्लस का था, इधर ले आए, किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैं होल स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर होल स्क्वायर बन सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो होल स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर तो मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। tan की पावर 4 थी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और माइनस 2 tan स्क्वायर, और इंटू में इसके 1 लिख सकता हूं। आपको समझाने के लिए किया है ये, ठीक है ना। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये वाली टर्म तो पहले ही थी, इंटू में 1 आप किसी भी नंबर के लिख सकते हैं,
क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 2 इंटू 1 कितना होता है 2। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो इस पूरी आइडेंटिटी को बनाने के लिए मैंने इसके साथ 1 लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए ये वाली आइडेंटिटी यहां पर बनी है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका जो क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मेट में था, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो a आपका कितना है 1 है, माइनस b आपका कितना है भाई tan स्क्वायर x, ठीक है ना। b आपका क्या है tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x और पूरे का क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा हुआ था, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, a आपका 1 है और b आपका क्या है tan स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या है भाई 0, ठीक है। तो अब स्क्वायर उधर जाएगा, इसको मैंने पूरे को होल स्क्वायर बना के लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए होल स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज होगा, लेकिन 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो माइनस का tan स्क्वायर है उधर लेके जाते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, किस में चेंज हो जाएगा भाई रूट में, ठीक है ना। सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे बन गया फर्स्ट पार्ट की तरह। अब ये तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, देखिए मैं tan को यहां पर लिख रहा हूं और स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, तो किस में चेंज हो गया स्क्वायर रूट में, और साथ में किसका साइन आएगा प्लस और माइनस का, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका tan x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। अब चाहे तो आप जैसे मैंने ये पार्ट अलग अलग कराया था, प्लस का अलग लिखा था, माइनस का अलग लिखा था, फिर कंबाइन किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। tan x इक्वल्स टू, tan की 1 वैल्यू कब होती है भाई, tan की 1 वैल्यू होती है 45 पर, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4, ठीक है। तो देखिए प्लस का साइन तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, और माइनस के साइन को मैं इसके अंदर लिख देता हूं। तो मैं मतलब इसको ये लिख सकता हूं प्लस माइनस π/4, ठीक है। थोड़ा सीधा सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप प्लस का 1 अलग और माइनस का 1 अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया था, ठीक है। तो यहां पर अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं अपना वही। तो क्या था हमारे पास वो रिजल्ट, अभी बताया था मैंने आपको, tan x इक्वल्स टू tan y। तो x इक्वल्स टू क्या होता था भाई n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, वैसे प्लस होता था खाली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका x तो x ही है, इक्वल्स टू n पाई। अब देखिए यहाँ पर होता केवल प्लस था, लेकिन आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, तो दोनों साइन लगा देंगे हम, ठीक है। और क्या हो जाएगा π/4, मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास प्लस माइनस π/4 है, और यहाँ पर बोल देंगे n इज बिलोंग्स टू z। अगर आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, टाइम की सेविंग होगी इससे। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मैंने इसमें कंसेप्ट लगाया था, प्लस का अलग लिखा था, माइनस का अलग लिखा था, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर अल्फा। लेकिन समस्या ये है कि कोट में हमारे पास है ना फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है, केवल साइन कोस और tan में होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है 3/sin अल्फा, और प्लस में हमारे पास कितना है 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर ये हमारा कोट जो है, अगर इसको हम कोसिकेंट में लिख देते हैं, और कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम इनको कोसिकेंट में बना लेते हैं, क्योंकि 1/sin भी कोसिकेंट हो जाएगा और ये भी कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कोट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। सेम 10th क्लास का ही फॉर्मूला है भाई, यहाँ पर अल्फा था इसलिए अल्फा लिख दिया है, ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा कोट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पर अल्फा था तो अल्फा लिख दिया हमने। प्लस में आपका जो ये 3 है ना, ये एज इट इज रहेगा, इसके इंटू में आप 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नंबर के इंटू में 1 लिखने से, ठीक है। तो 1/sin क्या हो जाएगा, 1/sin आपका हो जाएगा कोसिकेंट, और प्लस में कितना था 3, और इक्वल्स टू क्या है भाई हमारे पास 0, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और प्लस में कितना है भाई, प्लस में 3 कोसिकेंट अल्फा, ठीक है। प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना बचेगा, प्लस का 2 और इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये पूरा कोसिकेंट में इसीलिए चेंज किया था ताकि एक इक्वेशन बन जाए और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। तो देखिए इक्वेशन बन गई है, कोसिकेंट का स्क्वायर है, यहाँ पर कोसिकेंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इस टाइप की, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने 10th क्लास में फैक्टराइज करना सीख लिया था। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म जो होती है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और सम क्या होना चाहिए x के कोएफिशिएंट के इक्वल। मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, देखिए क्वेश्चन में x की बजाय आ गया है कोसिकेंट, तो यहाँ पर कोसिकेंट का कोएफिशिएंट कितना है 1,
और कांस्टेंट टर्म कितनी है 2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 2। मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर कोशिकेंट का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो सम कितना है 3। ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है 3 आए। तो सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस 10th में जब पढ़ी थी तो वहां पर x होता था और अब क्या आ गया x की बजाय कोशिकेंट आ गया है। क्लियर है भाई। तो चलिए नंबर मेरे पास बन चुके हैं 2 और 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 2 में 1 ऐड करूंगा 3। ठीक है, तो 2 और 1 फैक्टर बन गया और ये फैक्टर बीच वाली टर्म के बनते हैं, आपको अच्छे से पता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोशिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको मैं कैसे लिख देता हूं भाई 2 कोशिकेंट अल्फा प्लस 1 तो लिखना जरूरी नहीं है इनटू में। ठीक है ना, तो खाली कोशिकेंट लिख देते हैं। क्लियर है, कुछ नहीं किया है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, वो लगाया हमने। ठीक है, फैक्टर किए, टुकड़े कर दिए इसके दो। अब इनमें से कर लेते हैं कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो यहाँ पर कॉमन है हमारा कोशिकेंट अल्फा। ठीक है, इसमें से मैंने कोशिकेंट अल्फा कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से कोशिकेंट की एक पावर बच जाएगी, यहाँ से कोशिकेंट अल्फा बच जाएगा और यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का 2। क्लियर है। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन कर लेंगे 1 और अंदर से बचेगा हमारे पास सेम ही बचेगा जब 1 कॉमन किया है तो कोशिकेंट अल्फा प्लस 2 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो देखिए ये दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं। सेम आने का मतलब क्या है, सही है हमारे फैक्टर। ठीक है ना, तो यहां से इसको हम कर लेते हैं कॉमन, कोशिकेंट अल्फा प्लस 2 को, कोशिकेंट अल्फा प्लस 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहां से बचेगा आपका कोशिकेंट अल्फा और इधर से बचेगा प्लस का 1 और इक्वल्स टू क्या था 0। ठीक है, अब इसको 1/1 0 के इक्वल लिख लेते हैं भाई, तो कोशिकेंट अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर हो जाएगा कोशिकेंट अल्फा इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए कोशिकेंट में तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, अब हम इसको साइन में चेंज कर देते हैं। तो कोशिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं 1 साइन अल्फा लिख सकता हूं और यहाँ पर -2 के अपोन में 1 ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मैं इसका करूंगा रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे खाली साइन की वैल्यू चाहिए 1 साइन की नहीं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/2। तो साइन की ये वैल्यू 1/2 कब होती है बताइए आप, खाली 1/2 देखिए आप, तो साइन की जो वैल्यू है 1/2 कब होती है भाई, ये होती है 30 पर, और 30 को क्या लिखते हैं π/6। ठीक है, अब इस माइनस के साइन को हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन माइनस π/6। ठीक है, ये हो गया है। अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं अपना, जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई इस एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला साइन के लिए, तो साइन के लिए हमने पढ़ा था भाई यहाँ पर साइन x इक्वल्स टू साइन y, तो x इक्वल्स टू था आपके पास n प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y। तो इसको मैं इसके अंदर अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। मतलब साइन के बाहर अगर माइनस का साइन है तो उसको आप एंगल के साथ अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है और 4th क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए हमने ये माइनस अंदर लिख दिया। क्लियर है, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x की बजाय हमारे पास है अल्फा, तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू n प्लस -1 रेज टू पावर n, और y की बजाय आपके पास क्या है भाई माइनस का π/6। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया है, किससे आया इस वाली टर्म से। अब उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिकेंट अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कोशिकेंट अल्फा इक्वल्स टू -1। अब कोशिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना है -1, इसके अपोन में 1 ऐड कर लेते हैं और इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू -1 ही आएगा। तो आप माइनस को इग्नोर करें, खाली 1 वैल्यू देखें कब होती है, तो साइन की 1 वैल्यू होती है 90 पर और 90 को लिखते हैं π/2। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जब अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं x की बजाय यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा भाई n प्लस -1 रेज टू पावर n, और y की बजाय इसमें पहले नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन -π/2। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, यहाँ पर नेगेटिव दिखा अंदर ले गए। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो आपका जो y है वो कितना हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, पता है टाइम कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बाकी एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले, दिक्कत है तो
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसके सभी पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको केवल इतना करना है, केवल पहले ये देखना है कि इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम है तो आप सीधा डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डिफरेंट है तो पहले उनको सेम बनाएंगे फिर डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला बोलते थे, 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मेरे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर एक कोस है तो दूसरा क्या है, साइन है। ठीक है, तो मुझे इनको सेम करना पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √2 साइन एक्स इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ पर इस कोस को मैं साइन में इजीली चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन इस साइन को कोस में चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन में चेंज कर लो। तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने 10th क्लास में पढ़ा था ये। ठीक है, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर है √2 साइन एक्स। ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास क्या है भाई 2, क्योंकि हमें तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने हैं। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 1 से करूंगा 2, और 2 को साइन स्क्वायर से करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में आपके पास क्या है भाई √2 साइन एक्स, और इस 2 को भी हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं माइनस के 2 से प्लस का 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बचा भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस हमारे पास बचा हुआ है √2 साइन एक्स। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है 0। तो देखिए इसमें क्या है भाई, फर्स्ट टर्म को हम कभी नेगेटिव नहीं रखते, तो इसके अंदर से आप माइनस कॉमन कर लें। तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे √2 साइन एक्स, और इक्वल्स टू क्या बचेगा भाई 0। अब ये माइनस आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बचेगा भाई माइनस √2 साइन एक्स, माइनस √2 साइन एक्स, और इक्वल्स टू क्या है 0। अब देखिए इससे आगे आप इसको डिस्क्रिमिनेट यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। तो सीधे के लिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, अगर सीधा करना चाहें तो कैसे करें। तो इसके अंदर से आप देखिए 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, और एक √2 यहां पर भी है तो √2 कॉमन हो जाएगा, और एक साइन की पावर कॉमन हो जाएगी। कॉमन करने के बाद सीधा 0 के इक्वल रखना और जर्नल रिजल्ट लगा देना। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक से बता रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक से इसके सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक से आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग विद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते थे, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर कराएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर x की बजाय हमारा क्या है क्वेश्चन में साइन है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। a आपका हो जाएगा 2, b आपका कितना हो गया है, b आपका हो गया है माइनस √2। ठीक है, और c यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म अकेली नहीं दिख रही है, तो c की वैल्यू क्या होगी 0। और साथ ही आप याद रखें कि x जो है वो हमारा क्या है, साइन x है। ठीक है, इसको रफली लिख ले अगर याद नहीं रहता है तो ये आपको याद रखना है कि जहां पर x लिखते थे ना डिस्क्रिमिनेट में, वहां पर आपको अब साइन लिखना है। तो आपको याद आ रहा होगा, आपका रिजल्ट होता था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आया, ये रिजल्ट होता था। इसी को हम डिस्क्रिमिनेट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते थे। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में x नहीं है तो क्या है भाई, साइन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। बस ये बात थी। ठीक है, अब इसके अंदर आप एबीसी की वैल्यू रिप्लेस करें तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 2a। a की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो 2 लिख दिया हमने। माइनस b की वैल्यू है माइनस √2, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो √2 लिख दिया मैंने। स्क्वायर रूट यहाँ पर b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 2। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4a। a आपके पास कितना है भाई, a आपका है 2, और c आपका क्या है 0। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू, नीचे क्या हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, यहां पर बचा आपका √2 प्लस माइनस, अंदर से क्या बचेगा, अंदर से भी √2 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों टर्म तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो √2 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपके पास प्लस माइनस √2। ठीक है, एक बार आप प्लस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे माइनस। तो देखिए प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास भाई, ये इधर देख लेते हैं, एक बार इनको √2 को प्लस कर लेते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं माइनस, क्योंकि दोनों साइन लगे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो क्या होगा देखिए, प्लस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल्स टू √2 प्लस √2 और अपोन में कितना है भाई 4। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 और अपोन में कितना है 4। तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा है भाई साइन एक्स इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में बचा है √2 और अपोन में बचा है 2। अब देखिए न्यूमिनेटर में √2 है, अगर इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूं 2 को, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। √2 2 जा क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर √2। समझ में आ रही बात, ये 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया है, क्यों लिखा है, ताकि एक √2 क्या हो जाए कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचा है साइन एक्स और इधर बचा है न्यूमिनेटर में तो 1 और डेनोमिनेटर में √2, तो 1/√2 बचा है, कहने का मतलब यहाँ से क्या बचा है 1/√2। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45 पर, और 45 को क्या लिखते हैं π/4। ठीक है, अब इसमें आप साइन का फॉर्मूला लगा दें तो x इक्वल्स टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और y आपका क्या है π/4। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। क्लियर है भाई, अब चलते हैं माइनस की तरफ, मतलब अब की बार क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे √2 माइनस √2 और अपॉन में कितना है 4। अब आप बताइए √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 0, 0/4। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो साइन की 0 वैल्यू कब होती है, साइन की 0 वैल्यू होती है 0 पर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 0 डिग्री लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर फिर ये फॉर्मूला लगाएं आप, तो x इक्वल्स टू क्या होगा भाई n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और y आपका क्या है यहाँ पर 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से बचेगा n पाई। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। तो कोई बड़ा भेद नहीं था, बस आपको केवल इतना चेक करना है कि इसके अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो सीधा आप ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डिफरेंट है तो उनको सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फॉर्मूलों की हेल्प से उनको सेम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में किस टाइप के आ गए हैं देखिए। 10 के अंदर तो आपने देखा था कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर थे तो दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होता था और एक का स्क्वायर होता था, तो हमारा 10th क्लास का फॉर्मूला बन जाता था। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर कोस का स्क्वायर है और ना साइन का। अगर कोस का स्क्वायर होता तो हम उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते, और साइन का स्क्वायर होता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, लेकिन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता तो हम इजिली चेंज कर सकते थे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब स्क्वायर नहीं है तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो सही। तो कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा हमें। इसके अंदर हमें कुछ ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए हमारा। ठीक है, तो किस चीज का फॉर्मूला बन जाए, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का, या फिर कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा बनेगा। तो वो कैसे पता लगेगा कि बस किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई स्क्वायर रूट लिखेंगे। ठीक है, ये समझने की चीज है, यहां पर ध्यान दें। स्क्वायर रूट कोस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट मतलब इसके इनटू में मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा है, तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना है 1 है। ठीक है, जिसके इनटू में कुछ नहीं होता तो क्या ले लेते हैं 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो साइन के इनटू में भी कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और वो किसका माइनस का, तो यहां पर हमने लिख दिया माइनस का 1। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो आपको ये पता करना है कि भाई इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं या बोथ साइड डिवाइड करूं। ठीक है, जिससे मेरे पास ये फॉर्मूला बने। तो वो पता करने का तरीका ये है, स्क्वायर रूट कोस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा √2। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में √2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/√2, 1/√2 लिख दिया, मतलब डिवाइड ही तो कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया है √2 से, और इधर भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1/√2 पहले ही था, तो इसके इनटू में 1/√2 और लिख देता हूँ। मैंने √2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब 1/√2 लिख दिया, तो डिवाइड ही तो कर दिया। ठीक है, ये एक पहले लिखा हुआ था, दूसरा हमें करना था, बोथ साइड करना था ना। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा 1/√2 cos x माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/√2 sin x
ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा भाई 2। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप कोस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और साइन का भी, ठीक है। अगर आप कोस का बनाना चाहते हैं तो कोस का बनेगा ये बड़ा कोस ए प्लस बी, क्या होता है भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने आंसर को कोस में लिखना चाहते हैं या साइन में, ठीक है। अगर साइन का बनाना चाहेंगे तो ये बड़ा बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, हो सकता है आपने साइन में लिखा वो आंसर कोस की फॉर्म में लिखा हुआ है, या आपने कोस में लिखा आंसर साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हमारे पास चॉइस बन जाती है, ठीक है। तो आप कोस का भी बना सकते हैं साइन का भी। कोस का कैसे बनाएंगे भाई, ये कोस है तो कोस की ये वैल्यू कितनी पर होती है π/4 पर, ये साइन है तो साइन की ये वैल्यू कितने पर होगी π/4 पर, तो कोस का रिजल्ट बन जाएगा। साइन का बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, देख रहे हैं आप डिफरेंट है दोनों। तो ये आपका कोस है तो इसको आप साइन π/4 लिख देंगे, और ये साइन है तो इसको क्या लिख देंगे कोस π/4। कहने का मतलब आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कोस का बना देता हूं, तो इसको मैं क्या लिखता हूं कोस π/4 लिख देता हूं। कोस की 1/√2 वैल्यू कब होती है π/4 पर, मतलब 45 पर, ठीक है। और ये आपका कोस एक्स एच टी है, ये साइन है तो इसको भी मैं साइन लिख देता हूँ साइन π/4, और ये क्या है आपका साइन एक्स, और इक्वल्स टू कितना है भाई 1/2, ठीक है। आप साइन का भी बना सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये देखिए सेम आपका इसमें मैच होता नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट में है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, तो ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा भाई कोस एक्स प्लस π/4, ठीक है। ए आपका मैंने ये ले लिया है, बी ये ले लिया है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो एक्स को आगे लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास 1/2। तो देखिए इधर कोस बन चुका है तो उधर 1/2 आपका जो होता है ना कोस की कब होती है वैल्यू, ये आपको चेक कर लेना है। तो 1/2 आ रहा है हमारा इधर, तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है बताइए आप। कोस की 1/2 वैल्यू होती है 60 पर, और 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं भाई π/3 लिखते हैं। अब आपका यहाँ पर कोस का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, क्या होता है कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या था भाई n π प्लस माइनस 2n π था, 2n π प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की बजाय हमारे पास है x प्लस π/4, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस π/4 इक्वल्स टू है मेरे पास 2n π प्लस माइनस y की बजाय कितना है भाई π/3, तो π/3, ठीक है। अब देखिए मुझे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो π/4 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n π प्लस माइनस π/3, और ये π/4 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। आप चाहो तो इनके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी छोड़ते हो तो भी चलेगा, आंसर वैसे आपका यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज नोट करनी है, यहाँ पर अगर दोनों में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर ना हो तो हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है जिससे फॉर्मूला बने। तो वो नंबर फाइंड करने का तरीका ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट साइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो उससे हमें एक नंबर मिल जाएगा जिससे डिवाइड करने पर बोथ साइड हमारा जो फॉर्मूला है ना वो बन जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी के पार्ट आपको सेम इसी तरीके से करने हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है, इसलिए मैंने एक पार्ट लिया है भाई, ठीक है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बता देता हूं एक दो एक्सरसाइज आपको और दिख रही होगी अगर आपके पास पुरानी बुक है तो, लेकिन सिलेबस में केवल 3.10 तक ही है। उन एक्स्ट्रा चीजों को भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।